नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो इस बात की तरफ निशानदही करते थे कि सरजमीन पर कुछ गैर मामूली होने वाला है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज वाक़या असहाब फील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह फील में भी जिक्र किया है और जो अरबों की तारीख का एक अजीब सानहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब के जनूब में वाक़ मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्रहा इब्न अशरम था। अब्रहा नसरानी था और किसी जमाने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को वफादार साबित कर दिया। इस तरह नजाशी ने अब्रहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबे को निहायती मुक़द्दस तस्वुर करते हैं और दूर दराज के इलाकों से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्के का सफर करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफ सना में अजीम और निहायती खूबसूरत गिरजाघर तामीर कराया। कहते हैं कि उस जमाने में उस पूरी सरजमीन पर उससे ज्यादा खूबसूरत और आलीशान गिरजा कहीं नहीं था। तामीर के बाद उसने पूरे जजीरा अरब में अपने लोगों को भेजा और लोगों को सना आकर उस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अब्रहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का की बजाय यमन आए और उस तरह सना अरब का मरकज बन जाए। साथ ही काबे की अजमत को खत्म करके इस गिरजे घर को मुकद्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के जरिए माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उनके इरादों का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से में आ गए। बावजूद उसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत ही इज्जत और एहतराम करते थे, क्योंकि ये जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अब्रहा के इस अमल को अपने दीन के लिए खतरा जाना। खासकर कुरैश मक्का उससे बहुत ज्यादा खाइफ हुए। लिहाजा बनु कनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे घर में दाखिल होकर उसके एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में नजासत और गंदगी फैला दी। जब अब्रहा को इसकी खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और कसम उठाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबे पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया और लश्कर समेत यमन से रवाना हुए ताकि काबे को ढेर करके उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अब्रहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। लेकिन अब्रहा की इस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सलीम, बनु गुफ्तान, बनु असद और बनु सकीर जैसे बहादुर कबीले भी अब्रहा के आगे हथियार डाल गए। जब अब्रहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का की तरफ रवाना किया। जब वो दस्ता मक्के के करीब पहुंचा तो वहां ऊंट देखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊंट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुतल्लिब के थे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब ये खबर जनाब अब्दुल मुतल्लिब को मिली तो आप मक्के से बाहर आए और जहां अब्रहा का लश्कर ठहरा था वहां जाकर अब्रहा से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाने की दावत दी। जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायती हसीन और जमील आदमी है, तो अब्रहा आपको देखकर मरगूम हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम और तकरीम के लिए उठ खड़ा हुआ और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ आवारी का क्या मकसद है। जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हांग लाए हैं, आप उन सब मवेशों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है।
ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद ही अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बचा दूंगा और रुए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। उसके बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म कर दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंट और बकरियों को लेकर मक्का वापस चले गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाह गुरेज हो जाएं। लिहाजा मक्के के तमाम कबीले मक्के से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबे का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी। ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और स्लेब वालों और स्लेब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअतचारों की मदद फरमा। अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया और वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे न बढ़ता। लेकिन वो उसका रुख यमन की तरफ करता तो वो फौरन ही चल पड़ता। अब्रहा इस वाक़े से सख्त मुताज्जुब हुआ। अचानक समंदर की तरफ से परिंदों के झुंड आ पहुंचे। अबाबील के इस लश्कर के हर परिंदों की चोंच और पंजों में कंकरियां थी। उन्होंने कंकरियों की ऐसी जोर की संगबाजी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लग गई। यूं तो कंकरियां छोटी छोटी थी, मगर वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते वो भारी भरकम हाथी के बदन से छेद करते हुए जमीन पर गिरते थे। अब्रहा के लश्कर में भाग दौड़ मच गई। अबाबीलों की संगबारी अल्लाह के कहर व गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पे पड़ती तो उस पर सवार आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब हाथियों समेत उस तरह हलाक को बर्बाद हो गए और उनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैश मक्का और काबा शरीफ की अहमियत और अजमत और बढ़ गई थी और चंद महीने के बाद ही उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये साल आमुल फील का साल कहलाया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।